जय श्री कृष्ण। राधे राधे। प्राचीन समय की बात है। एक बुढ़िया माई थी। उनके एक बेटा और बहू थे। बुढ़िया माई छठ माता की परम भक्त थी। हर वर्ष पूरी भक्ति भावना से छठ माता की पूजा किया करती थी। लेकिन बहू नए विचारों वाली थी। बहू की धर्म संबंधित कार्यों में कोई रुचि नहीं थी। एक बार बुढ़िया माई छठ पर्व की तैयारी कर रही थी। बहू को यह सब मजाक लग रहा था। बहू ने कहा, माँ, दुनिया तो चांद पर पहुँच गई है और आप तो बहुत ही अंधविश्वास रखती हो। यह सब सुनकर बुढ़िया माई हंसने लगी और वो छठ माता की पूजा की तैयारी में लगी रही। बहू ने फिर से कहा, अम्मा, इस उम्र में 3 दिन भूखी रहोगी तो आप बीमार हो जाओगी। यह सुनकर बूढ़ी माँ ने कहा कि बहू, शादी के काफ़ी वर्षों बाद मेरे कोई संतान नहीं थी। तब मैंने छठी माता के व्रत किया। तब छठी माता ने मुझे संतान के रूप में तुम्हारे पति को दिया। तू भी इस वर्ष छठी माता का व्रत करना। माता तेरी पुकार सुनकर तुझे भी पुत्र अवश्य देगी। मगर मॉडर्न बहू ने किसी की बात नहीं सुनी। वह कहती है कि मैं पूजा अर्चना नहीं करती हूँ तो मुझे स्मार्ट पति मिला व जीवन का हर सुख मिला है। पूरे शहर में मेरे जैसा कोई भी सुखी नहीं है। इस दुनिया में कर्म की प्रधानता है। बूढ़ी माता के खूब समझाने का भी कोई फल नहीं निकला। इतनी देर में बुढ़िया माई का बेटा वहाँ आ गया और बोला, तुम्हें पूजा पाठ नहीं करने हैं तो मत करो, लेकिन मेरी माँ से बहस मत करो और जाकर तैयार हो जाओ। छठ माता के घाट पर जाने का समय हो गया है। बहू बिना मन के उनके साथ घाट पर जाती है, लेकिन पूजा करने की बजाय वह मेला देखने लग जाती है। कुछ देर बाद उसका पति उसे वहाँ नहीं देखता है तो वह उसे ढूंढने लग जाता है। तो उसकी पत्नी हलवाई के यहाँ मीठे मीठे व्यंजनों का आनंद उठा रही होती है। तब पति कहता है, अरे, तुम यहाँ तक आई हो तो कुछ देर माँ के साथ बैठो। उसकी पत्नी उससे कहती है, मैं पूजा पाठ में नहीं बैठूंगी, मैं तो मेला घूमने आई हूँ, आप जाकर करो पूजा पाठ। यह सुनकर पति वहाँ से चला जाता है और स्नान के लिए नदी में उतरता है। जैसे ही वह डुबकी लगाता है तो डुबकी लगाते ही वह डूब जाता है और ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन कोई भी उसकी आवाज़ नहीं सुन पाता है। जैसे ही बुढ़िया माई को पता चलता है तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और छठ माई से कहती है, हे माँ, मेरी पूजा करने में क्या कमी रह गई जो आपने मेरी गोद सूनी कर दी है। मैं तो घाट पर पूजा करने आई थी, परंतु तुमने तो मेरा घर संसार ही उजाड़ दिया। हे माँ, मेरे से जाने अनजाने कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कर दो। यह कहकर बुढ़िया माई ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उधर मेले में शोर मच गया कि घाट पर एक व्यक्ति डूब गया है। यह सुनकर बहू जल्दी जल्दी वहाँ आती है और देखती है कि उसकी सास ज़ोर ज़ोर से रो रही है। उसका पति डूब गया है। वह चिंता में व्याकुल हो जाती है। वह ज़ोर ज़ोर से बुढ़िया माई से कहती है कि मैंने तो पूर्व में कहा था कि इस छठ पूजा के चक्कर में मत पड़ो। यह सब दिखावा है, अंधविश्वास है। इस कारण ही मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया है। यह सब देखकर वहाँ खड़े लोग छठ माता से प्रार्थना करते हैं, हे छठ माता, इस बुढ़िया माई की पुकार सुन लो। माँ तो है ही कृपा की सागर। माँ कभी भी अपने भक्तों को निराश नहीं करती है। बूढ़ी माई पुत्र के वियोग में जान देने जाती है। तब एक लहर के साथ बुढ़िया माई का बेटा बाहर आ जाता है। यह देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं।
तभी आकाश में छठी मैया प्रकट होकर कहती है, मैं कभी अपने बच्चों का बुरा नहीं करती हूँ। मैंने तुम्हारी आँखों से अज्ञानता का पर्दा दूर करने के लिए तुम्हारे पति को पानी में डुबाया था। मैं हमेशा भक्तों की रक्षा करती हूँ। इस कलयुग में जो मेरी पूजा करता है उसकी मनोकामना पूरी करती हूँ। हे छठ माता, जैसे बुढ़िया माई के बेटे की रक्षा करी वैसे सभी की करना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना और पूरी हो तो मान लेना। जय श्री कृष्ण।